हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर अगेन योगिता मैम। वेलकम टू माय चैनल। बेटा देखिए, जैसे कि हम कंटिन्यू हैं चैप्टर 1 पर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ओके, इसमें आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कश्मीर इशू, कश्मीर मुद्दा। ये एडिट टॉपिक है। ये जो चैप्टर आपका एक लास्ट डिलीट हो गया है उसी में से एक टॉपिक लिया गया है कि कश्मीर मुद्दा क्या है या क्या था और इसका क्या सॉल्यूशन निकला है। ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो मैंने आपके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में तैयार कर दिया आंसर। ओके, अब हम देखेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए इंग्लिश में मैंने आंसर तैयार किया है और ये हिंदी में आपके लिए तैयार किया है। तो मैं दोनों में आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, अभी देखिए आप, अभी हमारा कश्मीर इश्यू कहाँ से शुरू होता है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ बेटा 1947 में, तो कश्मीर के राजा थे उस समय हरि सिंह। ओके, उन्होंने ये कहा कि मैं जो है ना तो भारत में जो है विलय करना चाहता हूँ। ओके, और ना मैं पाकिस्तान की साइड जाना चाहता हूँ। मुझे जो है फ्रीडम चाहिए अपनी, अलग से मैं अपना स्टेट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा इट वॉज ए प्रिंसली स्टेट टिल 1947 अंडर राजा हरि सिंह के अंडरगत था ये। ही वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट रूलर। इन दिस सिचुएशन शेख अब्दुल्ला क्रिएटेड अ न्यू पार्टी फॉर न्यू रिवोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ महाराजा। इसी दौरान एक विद्रोह होता है कश्मीर में, जिसमें जो हेड हैं शेख अब्दुल्ला, वो बहुत पॉपुलर थे पब्लिक में। उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है प्रिंसली स्टेट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, अब हमें अपना एक स्टेट चाहिए। वो भी नहीं चाहते थे ना पाकिस्तान में ना जो है हिंदुस्तान में शामिल होना, वो सिर्फ जनता का साथ दे रहे थे। ठीक है, इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान अटैक्ड ऑन कश्मीर। जो है पाकिस्तान और जो है कश्मीर में देखिए, पाकिस्तान ने क्या किया 1947 26 अक्टूबर 1947 में अटैक कर दिया कश्मीर पर, कि ये कहा कि ये हिस्सा पाकिस्तान के पास होना चाहिए। तो दोनों सेनाओं में बहुत युद्ध होने लगा। लेकिन तभी जो है देखिए, इनका 28 अक्टूबर तक चलता रहा इनका आपस में काफ़ी युद्ध चलता रहा और मंथ आ गया टिल दिसंबर। तो उधर यूएनओ ने बीच में आते हुए ऑर्डर दिया कि जो है अब हम सीज फायर का ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने अंडर लेने के लिए उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, कि ये जो है हिस्सा किसका है, पाकिस्तान का है। लेकिन जो है भारत सरकार अब क्यों मदद करेगी, क्योंकि उस राजा ने तो मना कर दिया था। भारत में के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर साइन करने के लिए उसने कहा था कि मैं लोकतंत्र को नहीं मानूंगा। लेकिन अब राजा जो है घबरा गया हरि सिंह, उसने भारत सरकार से मदद मांगी कि मेरी मदद करो। ठीक है, तब भारत सरकार ने ये कहा कि हाँ तो ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना होगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन मुझे जो है फिर भी आपको कुछ जो है अलग से पहचान देनी होगी। तो ठीक है, इस तरह से जो है सीज फायर किया जब यूएनओ ने। आप सीज फायर का मतलब जानते हैं क्या होता है? सीज फायर का मतलब होता है कि जिस समय जिस टाइम ऑर्डर दिया गया है उसी समय दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाएं, जहां हैं वहीं से हट जाएं। ओके, तो वहीं से वापस लौट जाएं। तो पाकिस्तान ने अपनी सेना वापस पीछे कर ली और इधर से इंडिया ने पीछे कर ली। तो हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा, अभी देखिए मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये देखिए एक ग्रीन कलर वाला जो बाउंड्री आपको दिख रही होगी ब्लू कलर से, ये इस पर जो है ये हमारे इंडिया के अंडर है कश्मीर और जम्मू। ओके, और ये लद्दाख, ये अब जो है धारा 370 आर्टिकल 370 35A रिमूव कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 को। तो अब ये जो है टेरिटरीज हैं। ओके, ये देखिए जो ये आप ग्रीन कलर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, ये पीओके कहलाता है। पीओके की फुल फॉर्म आती है कई बार एग्जाम में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारा इतना बड़ा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास रह गया था ड्यूरिंग द सीज फायर। ओके, जब यूएनओ ने सीज फायर का ऑर्डर दिया था। सीज फायर मीन्स क्या होता है कि जहां जिस समय युद्ध हो रहा है बिल्कुल वहीं से पीछे हट जाए सभी सेनाएं। ओके, तो इतना हिस्सा हमारा देखिए पाकिस्तान के पास चला गया था कश्मीर का, और ये इतना हिस्सा हमारे इंडिया के पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम वापिस आते हैं।
स्टूडेंट, महाराजा एग्रीड टू साइन एंड इंडियन फोर्सेस हेल्प्ड देयर। ठीक है, महाराजा ने अब क्या करे, वो उसको तो मदद चाहिए थी, उसने फटाफट से साइन कर दिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, और जो है भारत सरकार ने अब अपनी सेनाएं भेज दी पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाने के लिए कश्मीर से, और इसी दौरान सीज फायर का ऑर्डर हो गया था यूएन द्वारा। तो इंडिया आल्सो डिसाइडेड ए प्लेबिसाइड टू आपका विश ऑफ कश्मीर का। अब देखिए, भारत सरकार ने कहा ठीक है, ये अगर जनता ये ना सोच ले कि भारत सरकार ने मदद के बहाने कश्मीर को हथिया लिया, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ वोटिंग कराएंगे जनता की कि जनता क्या चाहती है। हम कोई ऐसा नहीं है कि आपने साइन कर दिए तो बस अब आप इंडिया में शामिल हो गए, डेमोक्रेसी अपना ली, हम कुछ आपको रियायतें देंगे। ठीक है, तो भारत सरकार ने बेटा क्या किया, आर्टिकल 370 एंड 35A वहाँ पर अप्लाइड कर दिया। अब देखिए, आर्टिकल 370 का मतलब क्या होता है, मीन्स हैविंग, आपकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेपरेट फ्लैग होगा उस स्टेट का, और सेपरेट असेंबली होगी, ओके, लाइक पार्लियामेंट। तो आप जानते हैं कि कश्मीर का झंडा भी अलग था, अभी 2019 तक उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और वहीं पर जो है वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करता था। ठीक है, और आर्टिकल 35A क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग एक स्पेशल सिटीजनशिप मिलती थी कश्मीर के लोगों को, कि जो कश्मीरी लोग हैं सिर्फ वही लोग वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अदर किसी स्टेट का कोई भी नागरिक जो है इंडिया का वहाँ जाकर के प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। तो भारत सरकार को ये लगता था कि अब कि जो है, अब आपकी जो बीजेपी की सरकार आई है, अगर आप इसकी बेटा पीछे बैक हिस्ट्री में जाओगे ना, तो बीजेपी किस पार्टी से आया आप जानते हैं, भारतीय जनसंघ पार्टी। ये अभी आप पढ़ेंगे और आगे, ठीक है, 3rd और 4th चैप्टर में। तो उसके जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने तब भी विद्रोह किया था धारा 370 का, कि ये गलत है, एक को इतना फ्रीडम एक स्टेट को और बाकी सब डेमोक्रेसी। उनको ना फिर जेल भी हो गई थी, और उनकी जेल में डेथ भी हो गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। तो कहीं ना कहीं देखिए, उसी भारतीय जनसंघ से ये आपकी बीजेपी पार्टी भी बनी है ना। तो आप देखिए, बीजेपी की ही गवर्नमेंट के अंडर जो है आपका आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ, अब आप जानते हैं कि ये डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को टोटली रिमूव्ड कर दिया गया है कश्मीर से। अब जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, अब आपकी टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। तो ये छोटा सा आपका टॉपिक था, कश्मीर मुद्दा क्या था, कैसे हुआ, और अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया है। लेकिन देखिए, कुछ लोग इसके फेवर में हैं कि धारा 370 आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। लेकिन 90% लोग तो यही कहते हैं कि इट्स अ गुड डिसीजन, ठीक है, टेकन बाय गवर्नमेंट, कि इससे जो है पूरे भारत में यूनिटी आएगी। ओके, और इस तरह से हमारे इंडिया का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।